बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम रिस्पेक्टेड पेरेंट्स। HKB स्कूल सिस्टम चूनी, हाफिज़ खुदाबख्श स्कूल सिस्टम चूनी। आज की इस वीडियो में हम आपके साथ शेयर करेंगे मिड टर्म का रिज़ल्ट, जहां बच्चों ने बहुत अच्छी कारकर्दगी दिखाई और आज उनका रिज़ल्ट जो है वो आउट हो रहा है। इसमें नर्सरी यानी KG क्लास से लेकर 8th क्लास तक जो स्टूडेंट हैं उनका रिज़ल्ट जो है मिड टर्म का वो आपके साथ शेयर किया जा रहा है। तो आपने इस वीडियो को लाजमी देखना है और अपने बच्चों का जो रिज़ल्ट है क्लास वाइज आप उसको चेक भी कर सकते हैं। और आप देख सकते हैं कि आपके बच्चे की क्लास वाइज में कौन सी पोजीशन आई है। तो चलें हम चलते हैं अब रिज़ल्ट की जानिब। रिज़ल्ट्स दिखाने से पहले एक दरख्वास्त है पेरेंट्स से कि वो कोशिश किया करें बच्चों को स्कूल भेजा करें टाइम के ऊपर। हम सिर्फ इतना ही कर सकते हैं कि कॉल कर दी, बच्चों को भेज दिया कि पता कर गए घर पे मौजूद हैं बच्चे या नहीं हैं। इससे ज़्यादा तो हम कुछ भी नहीं कर सकते। वालिदैन ने ही हमारे साथ ताउन करना होता है। तो इस वजह से हम अपनी ड्यूटी जो है वो बड़े अच्छे तरीके से दे रहे हैं, उस चीज़ को मैनेज भी कर रहे हैं बहुत अच्छे तरीके से। तो वीकली टेस्ट भी होता है, डेली बेस के ऊपर भी कभी टेस्ट बच्चों से लिया जाता है और इसी तरह मिड टर्म एग्ज़ाम जो हैं वो भी होते हैं ताकि बच्चे एनुअल पेपर के अंदर अच्छे मार्क्स जो हैं वो अचीव कर सकें। चलें प्यारे बच्चे, अब चलते हैं रिज़ल्ट की जानिब। लें जी, ये आपके सामने क्लास 4, 5, 6, 7 और फिर 8 का रिज़ल्ट जो है वो आपके सामने है। आप यहाँ से अपने बच्चे का नेम, फादर नेम चेक करके फिर सब्जेक्ट और कितने नंबर उसने हासिल किए हैं उन सब को चेक करके टैली करके आप देख सकते हैं। तो यहाँ पे ऑब्टेन मार्क्स जितने नंबर उन्होंने हासिल किए हैं और यहाँ पे टोटल नंबर भी गिवन है। इसी तरह पहले क्लास 4 है और फिर क्लास 5 है। प्यारे बच्चों, आपके सामने मोहम्मद दानियाल, मोहम्मद वसीम, मिनसा बीबी, साइमा बीबी। तो इंग्लिश में दानियाल के 18 नंबर हैं, वसीम के 45 हैं, ये 50 में से हैं। और 42 नंबर हैं उर्दू के अंदर और 48 नंबर हैं वसीम के उर्दू के अंदर। फिर इसी तरह मैथ है 30 मार्क्स और दानियाल के 30 हैं और मोहम्मद वसीम के 48 मार्क्स हैं। और इसी तरह साइंस के अंदर और जी के लिखा हुआ है जनरल नॉलेज, यानी 25 नंबर हैं मोहम्मद दानियाल के और मोहम्मद वसीम के हैं 50 नंबर। ड्राइंग का पेपर 48 नंबर और उसके भी 48। इसी तरह टोटल 191 और मोहम्मद वसीम के 287 टोटल मार्क्स, यानी 300 में से मोहम्मद दानियाल ने 191 नंबर हासिल किए हैं और मोहम्मद वसीम ने 300 में से 287 नंबर जो है वो हासिल किए हैं। इसी तरह अब क्लास 5 है तो आप अपने बच्चे का नाम, फादर नेम चेक करके उनके सब्जेक्ट के नंबर आप देख सकते हैं। 5 क्लास में एक बच्चा ज़ियाउल्लाह है, एब्सेंट है उर्दू में, यानी जब उर्दू का पेपर था तो ये बच्चा एब्सेंट था, इस वजह से इसको यहाँ पे एब्सेंट मार्क कर दिया गया है क्योंकि ये बच्चा नहीं आया था इस पेपर के ऊपर। हम जो रूल्स और रेगुलेशन जो हैं HKB स्कूल सिस्टम के अंदर हम उनको बड़ी स्ट्रिक्टली फॉलो करवाते हैं स्टूडेंट से। आगे पेरेंट्स की अपनी मर्ज़ी है, वो अपने बच्चे को भेजें या ना भेजें। जब आपको डेट शीट 1 वीक पहले दी जाती है तो उसका मतलब यही है कि आप अपने जितने भी काम हैं गैर ज़रूरी काम उनको आप पेंडिंग कर दें। अगर फिर भी कोई इशू हो, कोई मसला हो, इंसान है, ज़िंदगी के साथ ये मसाइल होते हैं,
हर किसी के साथ होते हैं, हमारे साथ भी होते हैं, बिल्कुल आपके साथ भी होते होंगे। तो आप हमसे आकर जिस तरह एक तरीक़ाकार है, अकॉर्डिंग अकॉर्डिंग विद प्रोसीजर आप आगे हमसे बच्चे की लीव ले सकते हैं। आप ये कह सकते हैं कि इस बच्चे का पेपर टाइम से पहले अगर हो सकता है तो हमारा बच्चा दे सकता है, टाइम के बाद। तो वो सारी चीज़ें क्योंकि हम मैनेज कर सकते हैं और क्योंकि हम चला रहे हैं और बड़े अच्छे तरीके से उस चीज़ को हम अल्हम्दुलिल्लाह मैनेज करते हैं। हम फुली कोऑपरेट करते हैं पेरेंट्स के साथ, लेकिन शर्त हमारी वही है कि पेरेंट्स भी हमसे रब्ता करें और बच्चा भी हमसे आकर छुट्टी मांगे। फिर है, ऐसा नहीं है बिन बताए आप छुट्टी कर जाएं या छुट्टी ले लें, ठीक है। तो 2 दिन 3 दिन आप गायब रहें, आपको पता भी है कि आपके पेपर हैं, और फिर आप चौथे या तीसरे पेपर पे आ जाएं, तो इस तरह बिल्कुल नहीं है। जो सज़ा होती है तालिब इल्म को, वो भी हमने उसके ऊपर फ़ाइन जो है वो भी रखा हुआ है, ताकि बच्चा जो है वो आए और रेगुलर बने और अपनी कारकर्दगी को जो है वो बेहतर करे, अपनी पर्सनैलिटी को जो है वो बेहतर करे, ताकि वो इन फ्यूचर इस इन्वायरमेंट के अंदर, मार्केट के अंदर एक अच्छा स्टूडेंट अपने मुल्क के लिए, अपने कौम के लिए और अपने वालिदैन के लिए नाम जो है वो कमा सके। तो इसी तरह 5 के बाद अब 6 जो है, यहाँ पे मोहम्मद ज़ुहैब है, सिदरा है, फिर सबा है, फिर हाजरा है। इनके नंबर जो हैं वो आपके सामने मेंशन है। हमारे HKB स्कूल सिस्टम के अंदर 2 सेक्शन हमने बनाए हुए हैं, एक गर्ल्स सेक्शन है और दूसरा बॉयज़ सेक्शन है। तो फीमेल स्टाफ है हमारे पास, वो गर्ल्स सेक्शन को जो है वो हैंडल करते हैं। वहाँ अपना तलबात जो आती हैं उनको जो स्टाफ है हमारा फ़ीमेल, वो उनको पढ़ाता है, फिर उनके पेपर जो है वो कंडक्ट करते हैं। इसी तरीके से अल्हम्दुलिल्लाह अभी हम आपको क्लास KG और नर्सरी का रिज़ल्ट जो है वो दिखाते हैं, जहां आप अपने बच्चे का रिज़ल्ट जो है वो नोट डाउन कर सकते हैं। तो देखें, अब ये रिज़ल्ट आपके सामने है। नर्सरी क्लास मिड टर्म 2024 रिज़ल्ट, ये यहाँ पे ये सीरियल नंबर मेंशन है और ये RN रोल नंबर, बच्चों के जो रोल नंबर हैं जिस नंबर से उनकी स्कूल के अंदर रजिस्ट्रेशन है, ये नंबर यहाँ पे मौजूद हैं। और यहाँ पे बच्चों का नाम यानी स्टूडेंट नेम लिखा हुआ है और आगे उनके फादर नेम जो है वो लिखे हुए हैं। एक सब्जेक्ट पहला जो है वो इंग्लिश, उर्दू, मैथ, ड्राइंग ऑफ 10 मार्क्स और टोटल मार्क्स जो यहाँ पे मेंशन है। यहाँ पे आप देख रहे होंगे कुछ बच्चे ऐसे भी हैं जिनके पेपर के दरमियान जो उस कॉलम के अंदर एब्सेंट लिखा हुआ आ रहा है, तो इसका मतलब ये है कि स्टूडेंट जो था वो गैर हाज़िर था उस पेपर के ऊपर। हम तमाम पेरेंट्स को मैसेज भी करते हैं, जब बच्चा नहीं आता, एब्सेंट होता है, तो उनको कॉल भी करते हैं और उनसे रिक्वेस्ट भी करते हैं हम कि बच्चे को आपने स्कूल जो है वो लाजमी भेजना है, बच्चे का नागा ना हो। पेपर के दौरान जो है वो नागा तो बिल्कुल भी ना हो, वैसे भी ना हो, क्योंकि जो बच्चा रेगुलर आता है वो क्लासेस अटेंड करता है, तो फिर उसकी बड़ी अच्छी खासी तैयारी होती है, तो उसके लिए कोई मसला नहीं होता। इसी तरह यहाँ पे आपको बहुत सारे बच्चे ऐसे नज़र आएंगे जिनके कॉलम के अंदर एब्सेंट जो है वो मार्क किया गया है, तो उसका मतलब ये है कि वो बच्चे एब्सेंट थे। आप भी पेरेंट्स से यही कहूँगा कि वो उनकी हाज़िरी को यकीनी बनाएं। तो अब यहाँ पे आप देखें ये बच्चों के नेम और इसी तरह ये उनका क्या है, प्यारे बच्चे जो है उनका रिज़ल्ट शो हो रहा है। टोटल नंबर 120 है, उसमें से इन बच्चों ने इतने मार्क्स जो हैं वो हासिल किए।
तो आप यहाँ से नेम ढूंढ कर बच्चों का रिज़ल्ट जो है वो चेक कर सकते हैं। और यहाँ पे एंड के ऊपर जो बच्चे एब्सेंट हैं वो न्यू अपना स्टूडेंट थे, तो ज़ाहिर बात है उनसे पेपर हमने नहीं लिया, क्योंकि बच्चों को कुछ चीज़ें जो थी वो हमने याद करवानी होती हैं, तो इस वजह से वो न्यू बच्चे थे, तो इस वजह से उनको यहाँ पे एब्सेंट मार्क कर दिया। अब चलें आपको क्लास प्रेप जो है उसका रिज़ल्ट जो है वो आपको दिखाते हैं। जी पेरेंट्स, ये आपके सामने क्लास प्रेप का जो रिज़ल्ट है वो शो हो रहा है। आप इसमें से अपने बच्चे का नाम देखकर रिज़ल्ट जो है वो देख सकते हैं। यहाँ पे सीरियल नंबर, रोल नंबर, फिर स्टूडेंट नेम, फादर नेम, उनके सब्जेक्ट जो हैं वो लिखे हुए हैं, इंग्लिश, उर्दू, मैथ, ड्राइंग। ऑब्टेन मार्क्स, जितने नंबर बच्चों ने हासिल किए, टोटल मार्क्स जितने नंबर थे टोटल पेपरों के, वो यहाँ पे क्या है पे मेंशन है। तो ये चीज़ आप देख लें, ये प्रेप क्लास है। प्रेप क्लास की स्ट्रेंथ के अंदर मोस्टली बच्चे जो थे वो प्रेजेंट थे, लेकिन यहाँ पे भी चंद बच्चे ऐसे हैं जो एब्सेंट थे, बाकी बच्चे जो हैं वो प्रेजेंट हैं। बच्चों की हाज़िरी को यकीनी बनाया करें, और ताकि उनकी किसी किस्म की कोई छुट्टी ना हो। रेगुलर बच्चा ही ज़हीन बच्चा होता है, और वही अपने गोल जो है वो अचीव कर सकता है। अब चलें आपको क्लास 1 का रिज़ल्ट जो है वो दिखाते हैं। तो ये 1 क्लास का रिज़ल्ट आपके सामने है। बच्चे का नाम पढ़ें, फिर उनके नंबर जो है वो देखें, और ऑब्टेन मार्क्स जो बच्चों ने नंबर हासिल किए हैं, और टोटल मार्क्स एंड के ऊपर गिवन है। तो इसी तरह आप अपने बच्चों का रिज़ल्ट जो है वो चेक कर सकते हैं। ये 300 जो लिखा हुआ है लास्ट के ऊपर, इसका मतलब है कि टोटल नंबर इतने थे, पेपरों के टोटल नंबर इतने थे, उसमें से आपके बच्चे ने ऑब्टेन मार्क्स जो से उसके आगे आ रहे हैं ये वाले, जिस तरह इस बच्चे के 191 मार्क्स आए हैं, तो यानी 300 में से 191 नंबर इसने हासिल किए हैं। बच्चों का रिज़ल्ट जब हम आउट करते हैं, उसके बाद बच्चों को पेपर जो है वो दे दिए जाते हैं मिड टर्म के, ताकि आप घर जाके पेरेंट्स को चेक करवाएं। तो वो बच्चे आपके पास जब पेपर लाते हैं तो उनके पेपर को देखा भी करें। कुछ वालिदैन हैं जो कहते हैं कि सर हम क्या देखें, हम तो ना कुछ चीज़ समझ सकते हैं, ना देख सकते हैं, ना पता चलता है। तो उनके लिए ये है कि वो बच्चे की हौसला अफजाई कर दिया करें, चीज़ों को देख कर बच्चे से पूछ लिया करें कि इस पेपर में आपके कितने नंबर लगाए हैं, उस्ताद साहब ने, इससे या दूसरा जो पेपर है उसमें से कितने नंबर मिले हैं आपको। उसके बाद बच्चे की थोड़ी सी हौसला अफजाई कर दिया करें। हम तो बच्चों को मोटिवेट करते हैं, जब पेरेंट्स भी अगर ये जिम्मेदारी निभाना शुरू कर दें तो फिर बच्चे का स्टडी के साथ लगाव जो है वो लगा रहता है। बच्चे अटैच रहते हैं, उन्हें पता चलता है कि मेरी घर में भी जब मैं जाता हूँ तो वालिदैन मुझे मेरी हौसला अफजाई करते हैं, कहते हैं कि ये अच्छी बात है, आप माशाल्लाह देखें
सबक याद करते हैं, आपने इतने अच्छे मार्क्स जो हैं वो लिए हैं, आपकी राइटिंग जो है वो बहुत अच्छी है। तो इस तरह जब पेरेंट्स अपने बच्चों की तारीफ़ करेंगे तो फिर बच्चा जो है वो ज़ाहिर बात है अपना तालीम के ऊपर तवज्जो भी देगा, उस चीज़ को बड़ी दिलचस्पी के साथ करने की कोशिश भी करेगा। तो आप भी कभी कभार उनकी हौसला अफ़ज़ाई कर दिया करें, उनको इनाम भी दे दिया करें कभी कभार, ताकि बच्चे जो हैं वो क्या हो जाएं, खुश हो जाएं। तो चलें, ये आपके सामने रिज़ल्ट था क्लास 1 का। तो अब प्यारे बच्चे, आप भी देख रहे होंगे, तो अब क्लास 2 का रिज़ल्ट जो है वो हम आपको दिखाते हैं। क्लास 2, ये आपके सामने क्लास 2 का मिड टर्म का जो रिज़ल्ट है वो है। तो आप अपने बच्चे का नाम देखें, उसके बाद उनके नंबर जो है वो आप चेक कर सकते हैं। एब्सेंट हर क्लास में बच्चे हैं। तो मिड टर्म में तो ज़ाहिर बात है हम अपनी तरफ से तो पूरी कोशिश करते हैं, लेकिन फाइनल टर्म के अंदर इसकी कोई गुंजाइश नहीं होती एब्सेंट की। जो बच्चा एब्सेंट होता है फाइनल टर्म के अंदर एनुअल पेपर में, तो वो फेल ही कंसीडर होता है। जो मर्ज़ी हो जाए, हमने जो रूल्स एंड रेगुलेशन जो हैं उनको फॉलो करवाना होता है। ये पेरेंट्स की भी ड्यूटीज़ में शामिल है कि वो स्कूल के जो रूल्स एंड रेगुलेशन हैं उनको फॉलो किया करें। नज़्म ज़ब्त अच्छी चीज़ है, डिसिप्लिन स्टूडेंट के लिए बहुत ही अच्छी चीज़ है। तो यहाँ से आप रिज़ल्ट जो है वो देख सकते हैं। डिटेल के अंदर आप ये भी देख सकते हैं कि आपके बच्चे की क्लास में कौन सी पोजीशन है। अच्छे बच्चे, बहुत अच्छे बच्चे हैं, इंटेलिजेंट स्टूडेंट मौजूद हैं हमारे पास, जो बहुत अच्छा लिखते भी हैं, पढ़ते भी हैं, याद करके भी आते हैं, और वो अपना पेपर जो है बड़े अच्छे तरीके से अटैम्प्ट करते हैं। उन सब के लिए बेस्ट विशेज़ हैं मेरी तरफ से भी, पूरे एच के भी स्टाफ की तरफ से। आप जहाँ रहें खुश रहें, आबाद रहें और पढ़ते रहें। छुट्टियाँ जो हैं उनको एंजॉय भी किया करें। साथ साथ आप अपने बच्चों को जब छुट्टियाँ हों तो उस टाइम ज़रूर उनको नानों के घर, खाला के घर लेके जाया करें। लेकिन जब स्कूल में हाज़िरी हो, जब स्कूल ओपन हो, तो तब उनकी गैर हाज़िरी जो है वो नहीं होनी चाहिए। तो चलें, अब आपके सामने क्लास 3 जो है उसका रिज़ल्ट आने लगा है, तो आप क्लास 3 का रिज़ल्ट भी देख लें। तो आप क्लास 3 का रिज़ल्ट आपके सामने चेक कीजिए, नाम अपना चेक कीजिए, फादर नेम चेक कीजिए, और अपने बच्चे के सब्जेक्ट में जितने भी मार्क्स हैं उनको चेक कीजिए, टोटल कीजिए उनका। हो सकता है समटाइम्स हम भी इंसान हैं, मिस्टेक हमसे भी हो जाती है, तो आप इस चीज़ की तसल्ली कर लिया करें। इस वजह से ये पेपर आपको रिटर्न किए जाते हैं, ताकि आप घर इनको देखें। स्टूडेंट को भी यही कहा जाता है कि आप अपने नंबर टैली किया करें, देखा करें, उनको देखें कि सर ने नंबर जो लगाए हैं क्या टोटल करने में कहीं कोई गलती तो नहीं हुई। तो अगर गलती हुई है तो वो आपका राइट है, आप सुबह आके बच्चे को कहें कि सर को बताएं। आप खुद भी कॉल करके हमें बता सकते हैं कि सर मेरे बच्चे के नंबर तो इतने आ रहे बन रहे हैं, आपने इतने लगाए हैं। तो ज़ाहिर बात है हम उनको देख के पेपर को रिव्यू करके फिर नंबर जो है वो बच्चों के बढ़ा देते हैं।
तो चेक किया करें, टैली किया करें, जमा करने में गलती हो भी सक तो ये आपके सामने